वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। लाइव पंजाब प्रोग्राम लैके हाजिर है वेई दे कंढे तो। आप जी नूं पता ही है कि संत बलवीर सिंह जी सीचेवाल वालियां ने वेई की सफाई कराई है। ये वो पवित्र वेई है जिस नूं श्री गुरु नानक देव जी की चरण छोह प्राप्त है। बहुत लंबा समा साहिब श्री गुरु नानक देव जी सुल्तानपुर लोधी दे विच रहे ते वेई दे विच इशनान करते रहे। एक समा आया कि इस वेई की हालात बहुत माड़े हो गए सी ते फिर संत बलवीर सिंह जी सीचेवाल वालियां ने इस वेई की कार सेवा शुरू की। संगतां दे सहयोग दे नाल अज जिहड़ा ये वेई का रूप है सब दे सामने है। संत बाबा रामदेव जी लंबे समय तो देश दे विच जो भ्रिष्टाचार चल रहा है जां जिहड़ी राजनीतिक व्यवस्था है उहदे वास्ते मुहिम चला रहे हैं। बाबा रामदेव जी संत बलवीर सिंह जी सीचेवाल वालियां नूं मिलण वास्ते सुल्तानपुर लोधी विखे इस वेई दे कंढे पहुंचे। इत्थे पहुंच के संत बलवीर सिंह जी सीचेवाल ते बाबा रामदेव जी बेड़ी दे विच वेई दे विच गए गुरुद्वारा संत घाट ते गुरुद्वारा बेर साहब तक। बहुत सारियां गल्लां बातां ते अपने तजर्बे भी साझे किए संत बलवीर सिंह जी सीचेवाल अते बाबा रामदेव जी ने। बाबा रामदेव जी ने प्रैस नूं संबोधन करदे होए बहुत सारियां गल्लां बातां साझियां कीतियां ते आओ देखदे हां एक रिपोर्ट। आज हम जहाँ पर खड़े हैं ये यहाँ पर भी ऐसा गंदा नाला जैसा बन गया था, तो इसके बारे में महाराज जी जरा बताना, ये है क्या जगह, क्या है इसकी महिमा, क्या है इसका इतिहास, क्या है? जो पंजाब 5 दरियाओं की नदियों की धरती है, पांच नदियों, हाँ। पानी का जो देश है, हाँ। अब बेआब भी हो रहा है, जहराब भी हो रहा है, हाँ। दरिया भी गंदे हो रहे हैं। सतलुज दूषित हो चुका, चिट्टी वेई बिल्कुल खत्म हो चुकी है। ये काली नदी है। इस नदी में गुरु नानक पातशाह ने डुबकी लगाकर तीसरे दिन बाहर आए और जो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी का आगमन जहाँ से हुआ, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूर्त आजूनी से पंग गुर प्रसाद। पहला पानी जियो है जित हरिया सब कोई, पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत, दिवस रात दो दाई दाया खेल सगल जगत का संदेश जहाँ से हुआ। ये सिख इतिहास में वो महत्वपूर्ण नदी है जो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब के वाणी के आगमन स्थान से जानी जाती है। ये नदी भी गांव और शहरों के कूड़ा करकट और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की वेस्टेज और इंडस्ट्रियल वेस्टेज बिल्कुल दूषित हो चुकी थी, पर लोगों ने जो यत्न किए, गुरु नानक पातशाह ने जो कृपा की, उसका ये रिजल्ट है कि आप देख रहे हैं कि अमृत जल, इसका जो नलके का जल है उससे भी ये 3 गुना इसका TDS खा सकते हैं कि जो 300 फुट से पानी आता है उसका TDS 375 है, पर इसका TDS 145 के दरम्यान होगा। ये बहुत बड़ी बात है जी।
काली नदी का कारण देख के पंजाब इसमें दुआबे में 2 नदी चलती है, जो होशियारपुर से निकलती है, ये भी होशियारपुर के लहंदे से निकलती है, वो बहुत फास्ट चलती है ना, रेता पर, चिट्टी रेता पर, उसको चिट्टी नदी बोलते हैं। ये नदी बहुत घूम कर आती है, पानी बहुत स्लो चलता है, इसकी जो थले बैठी है मिट्टी है उसका रंग काला है, इसलिए इसको जब काला प्रभाव पड़ता है इसलिए इसको काली भाई, उसको चिट्टी नदी। पर जो चिट्टी नदी है वो पूरी काली हो चुकी है। ये पानी जड़ा है उसको मोटर जड़ा आप पानी पीने होगा। हाँ अभी ये 412 है। ठीक है। हेलो कितनी देर लगती है इसमें? बस इतना ही स्टेबल हो गया। 161 161 उसका 412 161। बहुत बहुत ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ स्वामी रामदेव जी जो विशेष तौर पर पवित्र नदी जो ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਾ ਕੇ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤੇ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਉਹ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਵੇਈ ਜੋ ਗੁਰਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੁਆਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵੇਈ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਆਇਆ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। पूज्य श्रद्धेय संत सिंचेवाल जी ने जो इस काली नदी पर जो कार्य किया है, 2 नदियां हुआ करती थी, एक तो चिट्टी नदी, एक ये काली नदी। चिट्टी नदी वो जिसके नीचे रेत सफेद था और वो बड़ी देखने में बहुत खूबसूरत लगा करती थी, उसको चिट्टी नदी कहते थे। इसके नीचे की मिट्टी काली थी और उसका असर पानी पर भी दिखता था, इसलिए काली कहते थे इसको। आज वो चिट्टी नदी काली हो गई है और काली नदी चिट्टी हो गई है। मीन्स जिस नदी में बरसात के अलावा पानी नहीं बहता था और गंदा नाला बन चुकी थी, उस पवित्र ऐतिहासिक सांस्कृतिक धार्मिक नदी को उसी पवित्रता के साथ, उसी गौरव के साथ दोबारा से हमारे बीच में लेकर के आए। वो भगीरथ के बारे में सुनते हैं कि उन्होंने गंगा जी का अवतरण किया। ये तो भगवान का क्रिएशन है नदियां, लेकिन उसमें जो गंदगी आ गई तो भगीरथ बन करके संत सिंचेवाल जी ने वो काम किया है जो बेमिसाल है। और 160 किलोमीटर से नदी के ऊपर सैकड़ों हजारों कार्यकर्ताओं ने, स्वयं सेवकों ने निस्वार्थ सेवा दी। करीब 3 किलोमीटर पक्का ये इसके ऊपर घाट बन गए और दोनों किनारों पर लाखों, कितने लाख हैं वो गिन नहीं सकते, लाखों पेड़ लग गए। नदी का नेचुरल प्रोसेस होता है शुद्धिकरण का, लेकिन आपको उसमें कोई इंडस्ट्री का पानी ना पड़े, कोई सीवरेज का पानी ना पड़े, इसके लिए संघर्ष भी करना पड़ता है। वो संघर्ष किया, मुकदमे हुए, गोलियां तक चली। मैंने पूज्य संत जी से पूछा कि कोई भी अच्छा काम करो, चाहे आप नदी की शुद्धि करो, राजनीति की शुद्धि करो, समाज में कहीं भी शुद्धिकरण का काम शुरू करो तो बैरी हो जाते हैं लोग। तो आपको कोई सहयोग मिला? तो बोले शुरू में तो वो सहयोग नहीं मिला, बल्कि विरोध हुआ। बीच में स्थिति आई कि विरोध होना बंद हो गया। अब असहयोग नहीं कर रहे हैं इस समय, यही सहयोग है। तो इतनी विषमताओं के बीच में पूज्य संत जी ने काम किया है। मैं कह रहा था, अब मैंने कहा हिंदुस्तान में एक अच्छी सरकार बने। इस अंग्रेजी नववर्ष पर अंग्रेजों के मानस पुत्रों का शासन हिंदुस्तान से खत्म हो और भारत और भारतीयता की प्रतिष्ठा हो, देश में स्वास्थ्य आए, स्वच्छता आए, स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत, संस्कारवान, समृद्ध, परम वैभवशाली भारत बने। और मैं तो महाराज जी से बोल रहा था, काली नदी का तो काम आपने कर दिया, एक सिरे चढ़ा दिया। अभी भी निरंतर इसमें सेवा की जरूरत पड़ेगी, लेकिन हम महाराज जी को काली नदी की तरह ही गंगा जी का, जमुना जी का,
जो हमारी पवित्र नदी कृष्णा, कावेरी, गोदावरी आदि, ऐसे नर्मदा आदि, ऐसे दूसरी पवित्र नदियों का काम भी स्वामी जी को हाथ में लेना चाहिए। वो काम बहुत बड़ा है, लाखों किलोमीटर की जो है वो सब कुल मिला के नदियां हैं। उसमें यदि सरकार का सकारात्मक सहयोग रहे तो मैं मानता हूं कि हमारे संत जी उस काम को करने में सक्षम होंगे। और शायद भविष्य में ऐसा वो अवसर भी आए जब हम पूज्य संत जी को इस रूप में भी देखेंगे कि वो जो है भारत की दूसरी पवित्र नदियों की भी पवित्रता को, उनकी अविरलता, निर्मलता को अक्षुण्ण रखने के लिए एक बड़ी भूमिका में होंगे। गुरुजी, केजरीवाल सरकार के बारे में आपका क्या कहना है? आदरणीय केजरीवाल जी जो कुछ कर रहे हैं उससे एक पार्टी जिसने 67 सालों से राजनीति में गंदगी फैला रखी थी उसको साफ करने में वो बड़ी भूमिका निभाएंगे। इसलिए कांग्रेस के सफाई के लिए उनकी झाड़ू चलती रहनी चाहिए। एक जैसे कि मीडिया में खबर थी कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इस्तीफा दे रहे हैं, उसके बाद राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन रहे हैं। वो प्रधानमंत्री थे ही कब जो इस्तीफा देंगे? अर्थात प्रधानमंत्री होकर के भी ना होने के बराबर थे। अब उस तौहीन से बचने के लिए वो इस्तीफा दे दें तो ये उनके लिए बहुत अच्छा होगा। हमारे कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री जी का पुतला फूंक दिया क्योंकि वो काम ही नहीं कर रहे थे। पहले घोटाले करें फिर फाइल गायब कर दें। तो हमारे कार्यकर्ताओं ने जब पुतला फूंका उन पे केस कर दिया। तो हमने कहा भाई हमारे कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंका तो तुमने केस दर्ज कर दिया, तुमने तो पुतले को ही प्रधानमंत्री बनाया हुआ है। तो वो जितना जल्दी इस्तीफा दे दें उनकी इज्जत बनी रहेगी। जो थोड़ी बहुत प्रतिष्ठा बची हुई है, वैसे कोयला घोटाले से उनका भी मुंह काला हुआ है, लेकिन अब थोड़ी बहुत जो भी प्रतिष्ठा उनकी बची हुई है वो चाहते हैं कि वो अपना अंतिम समय, वो जाते समय शकुन से इस दुनिया से जाएं, क्योंकि ये तो वक्त तो किसी का कब पता नहीं होता कब आ जाए। तो उनको ये काम तो कर लेना चाहिए। जल्दी से जल्दी इस पापी पार्टी से जितना जल्दी छूट जाएंगे उतना कम दाग लगेगा। 2014 के चुनाव में यूपीए के जो कैंडिडेट वो राहुल गांधी हैं और भाजपा के नरेंद्र मोदी, क्या फर्क है? एक का हिमालय जैसा व्यक्तित्व है, दूसरा बहुत अदना है। केजरीवाल सर चैलेंज हो सकता है मोदी जी के लिए? नहीं, कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज जो आया है। और मैंने कहा कांग्रेस के पापों की सफाई करने के लिए उनकी झाड़ू जरूरी है। बाकी मोदी जी का, मोदी के लिए, मोदी जी का जो व्यक्तित्व बहुत विराट है। और देखो देश ये देखना चाहता है कि मोदी 300 सांसदों के साथ संसद में जाए तो देश बच पाएगा। तो केजरीवाल जी पर आस तो है, लेकिन वो स्थिति में आने में उनको भी वक्त लगेगा। देखो ये 40 साल से सार्वजनिक जीवन में सेवा कर रहे हैं मोदी जी। 10 सालों से सक्रिय राजनीति में उन्होंने अपने आप को स्थापित किया है। कहीं पर भी शॉर्टकट नहीं होता मेरे भाई। दिल्ली च राज करने लगे तो साल भी नहीं लगा जी, 1 साल। साहब 5 साल से हमने ही खड़े किए हैं ये साहब। आदरणीय केजरीवाल जी को सार्वजनिक मंच पर हम करीब 4-5 साल पहले लेके आए, तो एक दिन में नहीं हो गया, 4-5 साल लगे दिल्ली में भी आने में। ऐसा मत कहो। बाबा जी तुसी करप्शन के खिलाफ मतलब बहुत मुहिम चलाई हुई है। पंजाब विच किन्नू लभोगे अपना साथी जिहड़ा है? हमने मूवमेंट खड़ी की है और उस मूवमेंट को अभी भी लेके चल रहे हैं। 20 साल से हम देश की सेवा कर रहे हैं और मेरे का कहीं शॉर्टकट नहीं होता है। राजनीति अलग तरह से चलती है। इस समय देश में एक आश बनी है यदि मोदी जी से, और उस व्यक्ति में कुछ करने का जज्बा है तो उसको अवसर मिलना चाहिए। ये अलग बात है कि बीजेपी में भी गंदगी है, उसको साफ करना पड़ेगा। और नई पार्टी भी बनाएंगे तो उसमें भी गंदगी आएगी, उसको भी साफ करना पड़ेगा। थोड़े दिन बाद झाड़ू केजरीवाल को अपनी पार्टी में भी जलानी पड़ेगी। तो ये तो एक सिस्टम है। गंदगी तो अपने भीतर भी तो रोज इकट्ठी होती है, अपने पेट में रोज लैट्रिन पेशाब इकट्ठा होता है, उसको साफ करना पड़ता है। पूज्य संत जी ने काली नदी को साफ कर दिया, अभी भी सफाई करनी पड़ती है क्योंकि गंदगी डालने वाले तो बंद नहीं हुए ना, तो उनको अभी भी रोकना पड़ता है। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसमें रातों रात चमत्कार नहीं होता है, लेकिन लंबे समय तक काम करने से उसका परिणाम जरूर आता है। बाबा जी एक तरफ आपकी जो स्वदेशी की मूवमेंट जो आप चला रहे हैं, स्वदेशी को लेकर और लग रहे हैं, दूसरी तरफ मोदी के पीछे कारपोरेट मीडिया है, कारपोरेट जो है, तो कैसे बैलेंस रह पाएगा? देखो भाई, क्या लगता है जो भी पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें सब ताकतें अपना अपना प्रभाव दिखाएंगी। उसमें लेफ्टिस्ट भी हैं, राइटिस्ट भी हैं, कैपिटलिस्ट भी हैं, सोशलिस्ट भी हैं,
नेशनलिस्ट भी हैं, एनवायरनमेंट के ऊपर काम करने वाले भी लोग हैं, एग्रीकल्चरिस्ट भी हैं, सब लोग हैं। जिसका जितना ताकत है वो उतना प्रभाव दिखा पाएगा। तो हमारी ताकत है इस देश के अंदर, हम स्वदेशी को ऊपर रखेंगे, कॉर्पोरेट्स को ऊपर नहीं आने देंगे, हम एमएनसीज को ऊपर नहीं आने देंगे, विदेशी कंपनियों को ऊपर नहीं आने देंगे, ये हमारी प्रतिबद्धता है। अब हम स्वदेशी के लिए आंदोलन न करना पड़े, हम ऐसी परिस्थिति पैदा करेंगे कि विदेशी कंपनियां इस बात के लिए गिड़गिड़ाए कि भाई हम हिंदुस्तान के शर्तों के ऊपर यहाँ व्यापार करेंगे, अपनी शर्तें यहाँ पर नहीं थोपेंगे। और इस देश में आर्थिक लूट और सांस्कृतिक धार्मिक जो षड्यंत्र हैं, माने एक तरह से जब विदेशी कंपनियां आती है तो अकेली नहीं आती है, बहुत सी गंदगी लेकर के आती है, वो हम यहाँ नहीं फैलाएंगे। तो हमारी शर्तों पर वो काम करें यहाँ पर, और देश में स्वदेशी जो है वो सबसे ऊपर रहे। मेड इन चीन, चाइना, मेड इन जापान, मेड इन यूएस से अब बात हो रही है, अब वहां कर रहा है, मेड इन यूएस से हमको जो है उसको प्रमोट करना है। तो प्रोडक्ट से लेकर के और कल्चर तक हमको अपने भारत और भारतीयता की प्रतिष्ठा को ऊपर रखना है। इसके लिए हम किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेंगे। जिस तरह का देश में अभी सिस्टम चल रहा है, कोलिशन सरकार का चल रहा है, जैसे ईमानदार मनमोहन सिंह बेईमान कांग्रेस के साथ उनकी छवि चली हुई है, लेकिन उनका जो रहता है कि कोलिशन गवर्नमेंट के वजह से जो रहता है, क्या आपको लगता है कि अगर कोलिशन सरकार रहेगी तो मोदी कैसे? इसलिए तो हम कहते हैं कि मोदी जी को कोलिशन गठबंधन पे ना जाना पड़े, इसलिए मोदी जी को 300 सांसदों के साथ हम भेजना चाहते हैं, उसके लिए मुहिम चलाए हुए ना। इसलिए मैंने कहा राजनीति का जो गणित है उसमें जो बहुत बड़ा सोच के चलना पड़ेगा, तो इसलिए हमने एक मौका दे रहे हैं मोदी जी को। मुझे लगता है मोदी जी देश के जो असली मुद्दे हैं उनको परिणाम तक पहुंचाने का मादा रखते हैं, इससे राष्ट्र का मंगल होगा। इसलिए हमने कहा कि आओ संगच्छध्वम संवदध्वम, मिलकर के चलें। बाबा रामदेव जी अज स्पैशल तौर पर उन्होंने पंजाब का टूर सीगा ते उन्होंने मकसद सीगा पवित्र वेई की जी दुनिया भर में चर्चा हो रही है, उन्होंने पवित्र वेई के दर्शन किए जान। तो इस पवित्र वेई के उत्ते जो संगत वालों गुरु नानक पातशाह की किरपा के नाल कारज होया उसनूं देखा जाए, ताकि जिहड़ा है ये कारज जिहड़ा है होर भी नदियां दरिया जिथे भी है इस कारज तो प्रेरणा लैके होर भी नदियां दरिया जिहड़े प्रदूषित हो रहे उन्होंने साफ सुथरा रखने वास्ते जिहड़ा मैसेज आ वो जा सके। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੰਗਾ ਦੀ ਸਫਾਈ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਦੀਆਂ ਦਰਿਆ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਹੋਣੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਗੁਰਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਗੰਗਾ ਵੀ ਸਾਫ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਮਨਾ ਵੀ ਸਾਫ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗੋਦਾਵਰੀ ਵੀ ਸਾਫ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਨਦੀਆਂ ਦਰਿਆ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰੇ, पोल्यूटेड पानी इंडस्ट्री म्यूनसिपल कारपोरेशन ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਤੇ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ। ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੰਦਗੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਪਾਉਣੋਂ ਹਟ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦਰਿਆ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਹੋ
सकते हैं। ये लोड़ जागरूकता की है, जिन्नी क साडी कोशिश आ जागरूकता फैला सकते हैं। जिथे भी सानू समा मिलता ਵੱਖ-ਵੱਖ समाजमां देश दे ते विदेश दे जिथे जिथे असीं जाने उत्थे यही वातावरण संभालण दा, वातावरण शुद्ध रखण दा सुनेहा दिंदे आ। जागरूकता दे नाल ही सारा कुछ हो सकदा। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੋਗੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਤੋਂ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਲਾਊਗਾ এনवायरमेंट ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀਵਨ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਨਦੀਆਂ ਦਰਿਆ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡਾ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਯਤਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਰਾਹੀਂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹਰ ਥਾਂ ਜਾਵੇ।